अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल IT टॉक पे एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल मैप्स के फीचर्स के बारे में, जो कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित रहेंगे। मैं कुछ ऐसे एडवांस और अमेजिंग फीचर्स आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपको। और दो मैंने एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर भी फीचर्स इस वीडियो में ऐड किए हैं, क्योंकि गूगल मैप्स के बहुत सारे फीचर्स थे, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में आपको दो एडवांस के तौर पर और फीचर्स बताया जाए। तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है, आपको छोड़ के नहीं जाना। अगर आप गूगल मैप्स अभी तक यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस फीचर्स को जानने के बाद आप गूगल मैप्स को और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले फीचर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको गूगल मैप्स में लिटिल चेक पॉइंट्स ऐड करने का फीचर मिलता है। जब भी आप किसी डेस्टिनेशन पे अगर नेविगेट कर रहे हो तो आपको रास्ते में 2-3 जगह अगर रुकना है तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा काम आता है। आप चेक पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और उनके दरमियान आपको डिस्टेंस भी और एस्टिमेटेड टाइम भी गूगल मैप बताएगा। कैसे ऐड कर सकते हैं चेक पॉइंट्स या स्टॉप्स? तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब आप नेविगेट कर रहे हो, जब आपने डेस्टिनेशन सेट कर दी हो गूगल मैप में, तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शंस दिखेगी उसमें ऐड स्टॉप का ऑप्शन होगा। आप उस पर क्लिक करके आसानी के साथ चेक पॉइंट्स या स्टॉप ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब आपको किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना हो लेकिन रास्ते में 2-3 जगह पे रुकना भी हो। वैसे साइड पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स या क्लिप्स के ज़रिए मैं आपको बताता भी रहूँगा साथ ही साथ कि आप उस फीचर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। ये वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और इसी बात पे नीचे लाइक को ज़रूर छोड़िएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके अगले फीचर के ऊपर कि यहाँ पे आप अपने फेवरेट जगहों को सेव भी कर सकते हैं। गूगल मैप्स आपकी फेवरेट जगहों को सेव भी रखता है। कि आप कैसे कर सकते हैं ये भी बहुत ही आसान है। जब आप ऐप खोलते हैं तो नीचे बॉटम लाइन में आपको सेव का ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे आपको सेव पे जाना है। तो यहाँ पे आप अपने फेवरेट प्लेसेस की पूरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको लेबल के जो टैब है उसमें लेबल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है अपने लोकेशंस को। यहाँ पे जैसे होम और वर्क का लेबल पहले से मौजूद होता है गूगल मैप में, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा है जो कि फ्रीक्वेंटली जाता है। कोई भी बंदा वहाँ पे फ्रीक्वेंटली जाएगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जब आपको 1 क्लिक में नेविगेट करना हो अपने फेवरेट जगहों पर, या तो ऐसी जगहों पर जब आप फ्रीक्वेंटली जाते हैं तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। तो अगले फीचर की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है उन लोगों के लिए जो कि ड्राइविंग के वक्त गूगल मैप्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको ऑन कैसे करना है, वहाँ पे जो सर्च बार आ रहा है उसके वहाँ पे आपको ऑडियो आइकन भी नज़र आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आप वॉइस असिस्टेंट को ऑन कर सकते हैं। या गूगल मैप्स ऑन रख के आप हे गूगल या ओके गूगल बोलेंगे तो वॉइस असिस्टेंट आपका ऑन हो जाएगा और वहाँ पे आप कुछ ऐसे सेंटेंस बोल के आसानी के साथ नेविगेट कर सकते हैं, जैसे कि नेविगेट टू होम। अगर आपने होम का लेबल सेट किया होगा तो वो डायरेक्ट आपको होम पे नेविगेट कर देगा। हाउस ट्रैफिक टू वर्क, अगर वर्क का टेबल आपने सेट किया होगा तो व्हाट रोड इज दिस, ऐसे कुछ आप सेंटेंस बहुत सारे बोल के आसानी के साथ नेविगेट कर सकते हैं। ये आपका टाइम भी बचाएगा और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। गूगल मैप में एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर ये भी है कि आप टूल बोर्ड्स या मोटरवेज को अवॉइड भी कर सकते हैं। ऐसी सेटिंग सेट कर सकते हैं गूगल मैप में कि जब भी आप नेविगेट करें गूगल मैप के थ्रू तो वो आपको मोटरवेज वगैरह अपने रूट को ना बताए, ताकि आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा आसान कर सके। तो सेटिंग्स में कैसे जाना है, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है। तो नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके ज़्यादा अकाउंट्स नहीं है तो ऊपर ये सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिखेगा। सेटिंग्स में जाके नेविगेशन सेटिंग्स में आपको जाना है और वहाँ पे आपको सारे ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। अवॉइड फेरीज, अवॉइड टोल रोड्स, अवॉइड मोटरवेज। तो आप सबको ऑन करके अपनी जर्नी और ज़्यादा आसान बना सकते हैं और जब भी गूगल मैप से आप नेविगेट करेंगे तो वो सारे मोटरवेज वगैरह को अवॉइड कर देगा। तो यहाँ पे आपको एक और अमेजिंग फीचर मिल जाता है गूगल मैप में कि आप कस्टम कम्यूट नोटिफिकेशंस को सेट कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, अगर आपको अपने घर के लिए निकलना है या तो आपको काम पे निकलना है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको गेट करनी है या अपनी गाड़ी ही चलानी है, ये सारी नोटिफिकेशंस आप गूगल मैप में सेव कर सकते हैं और टाइम होते ही ये आपको नोटिफाई कर देगा। आपको कम्यूट सेटिंग्स में जाके ये सारी चीज़ें को सेट करना है और नीचे गेट कम्यूट नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर देना
देना है तो ये आपको डिलेस और डिस्ट्रप्शंस के भी नोटिफिकेशंस देते रहेगा। मतलब अगर आप जिस रूट से जाने वाले हैं या जो आपका रेगुलर रूट है वहाँ पे अगर ट्रैफिक जाम है ज़्यादा तो आपको ये नोटिफाई कर देगा कि अगर आप इस रूट से जाएंगे तो आपको इतना डिले देखने को मिल जाएगा आपकी एस्टिमेटेड टाइम में जो आपको लगता है रीच करने में। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपको रोज़मर्रा की डेली रूटीन में। अगर आप किसी जगह पे जाते हैं तो और अगर आपको याद नहीं रहता या तो किसी जगह पे जल्दी पहुंचना है तो अगर ट्रैफिक वहाँ पे जैम है तो आप आसानी के साथ दूसरा रूट ले सकते हैं। ये कम्यूट नोटिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको डेली लाइफ में। तो गूगल मैप में कम्यूट नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो गूगल मैप में आपको स्पीडोमीटर ऑन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपके एस्टिमेटेड टाइम को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बना देता है। अब स्पीडोमीटर क्या है जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक सर्कल या स्क्वायर में आपके व्हीकल की स्पीड नज़र आएगी। अगर आप व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं मतलब गाड़ी में या बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके बाइक या गाड़ी की स्पीड आपको गूगल मैप में नज़र आएगी और ये काफ़ी ही एक्यूरेट होती है। मैंने इसको पर्सनली टेस्ट किया है तो इस स्पीड के एक्यूरेसी की वजह से आपके एस्टिमेट टाइम को भी ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आपको बताएगा और आपको पता चलेगा कि आप अपने डेस्टिनेशन पर कितने देर में रीच कर पाएंगे। ये काफ़ी एक्यूरेटली काम करता है तो आप ये इसको ज़रूर ऑन कीजिए। इसको ऑन कैसे करना है आपको वही सेटिंग्स में जाके नेविगेशन सेटिंग्स में जाना है और ड्राइविंग ऑप्शन के नीचे आपको ये स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिल जाएगा तो इसे ऑन कर दीजिए। ये आपको काफ़ी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड टाइम बताएगा कि आप कितने टाइम में अपने डेस्टिनेशन पर रीच कर पाएंगे। तो गूगल मैप के अगले फीचर के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पर्सनली मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फीचर है। यहाँ पे आप अपनी रियल टाइम लोकेशन को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ। कैसे करना है बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप जैसे ही मैप्स खोलते हैं तो आप जहाँ पे भी खड़े हुए हैं वो मैप में आपको ब्लू डॉट के ज़रिए आपको बताता है कि यहाँ पर आप खड़े हुए हैं इस वक्त। तो वहाँ पर ब्लू डॉट पर आपको क्लिक कर देना है और एक नया ब्लू कलर का पैनल आपके सामने खुल जाएगा जिसमें 2-3 ऑप्शन हो गए। तो वहाँ पर आपको शेयर योर लोकेशन पे क्लिक कर देना है और दोस्तों के साथ और लव्ड वंस के साथ या पेरेंट्स के साथ जिस किसी के साथ भी आप अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करके आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज़ में। तो ये फीचर आप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। रियल टाइम लोकेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आसानी के साथ गूगल मैप्स में। तो चलिए अब चलते हैं अगले फीचर के ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फीचर रहने वाला है उन लोगों के लिए जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और या बाइक्स है। मतलब जिनके पास पर्सनल व्हीकल है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फीचर रहने वाला है। क्योंकि अगर आप किसी जगह जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह होती है पार्किंग के लिए तो आप पार्क करके बहुत दफ़ा पॉसिबल है कि आप भूल जाए कि आपने अपना व्हीकल कहाँ पे पार्क किया था। तो क्यों ना गूगल मैप को इस्तेमाल किया जाए आपका व्हीकल जो पार्क है उसको याद रखने के लिए। जैसे ही आप किसी जगह पहुँचे और अपने व्हीकल जो पार्क कर लिया वहाँ पे आपने मोबाइल निकालना है और गूगल मैप को ऑन कर देना है तो ब्लू डॉट आ रहा होगा वहाँ पे भी। तो वो ब्लू डॉट पे आपको फिर से क्लिक कर देना है तो एक ब्लू पैनल नज़र आएगा आपको जहाँ पे होगा सेव योर पार्किंग का ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको सेव कर देना है और वो आपकी पार्किंग लोकेशन को सेव कर देगा। तो आप जब भी अपने जो इवेंट से फारिग होके निकले तो आपको व्हीकल ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। गूगल मैप आपको बताएगा कि आपका व्हीकल कहाँ पे पार्क है। आप आसानी के साथ वहाँ पे जाके अपने व्हीकल को निकाल सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे हिसाब से जिनके पास अपने पर्सनल व्हीकल है और जो अपने व्हीकल को पार्क करके भूल जाते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्किंग लॉट हो तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फीचर लगा मुझे। तो चलिए अब इसके अगले फीचर के ऊपर जाते हैं जो कि आज का सेकेंड लास्ट फीचर है इस वीडियो में जो कि 9th नंबर पे मैंने रखा है। क्यों ना आप नेविगेट करें या तो क्यों ना आप जब गूगल मैप्स को यूज़ करके किसी भी जगह पे जाए आप रूट्स को चेक करें तो उसकी कंडीशंस भी आप पहले से चेक कर ले। मतलब मैं बात कर रहा हूँ ट्रैफिक कंडीशंस की क्योंकि कहाँ पे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है कहाँ पे लो ट्रैफिक है तो आप उस हिसाब से अपने रूट को डिसाइड कर सकें। ये बहुत ही आसान है। कैसे चेक कर सकते हैं आप जब आप स्टार्ट करते हैं या डायरेक्शंस पे क्लिक करते हैं और किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए तो जहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम लिखा हुआ आ रहा होता है जहाँ पे मिनट्स आ रहे होते हैं या किलोमीटर वगैरह आ रहे होते हैं तो वहाँ से आपको स्वाइप अप कर देना है तो आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। वहाँ पे आपको शो ट्रैफिक ऑन मैप पे ऑन कर देना है वो ऑप्शन। और तो वो जो जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है जहाँ पे लो ट्रैफिक है वो आपको कलर्स के हिसाब से वहाँ पे मैप में दिखाएगा और आप उस हिसाब से अपना रूट को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस रूट से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ
जाना है। ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है जब आपको किसी जगह जल्दी पहुंचना हो तो, और आपको रूट डिसाइड करने हो और आप कंफ्यूज हो यार इस रूट पे तो ट्रैफिक मिलेगी या इस रूट पे मिलेगी, तो उस वक्त किस रूट पे ट्रैफिक है वो आप गूगल मैप से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के आखिरी फीचर की तरफ चलते हैं गूगल मैप के। लेकिन हाँ, वीडियो छोड़ के नहीं जानी आपको, क्योंकि बोनस के 2 फीचर अभी भी बाकी है। अगर आप खानों के शौकीन हैं और ज़्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट में जा चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा यार इस वीकेंड किस रेस्टोरेंट में या होटल में हम जाए, तो आप ये काम भी गूगल मैप्स के साथ आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, या तो आप वॉइस के थ्रू बोल दे कि फाइंड अ गुड होटल, या तो आप वहाँ पे जो सर्च बार में आप रेस्टोरेंट भी लिख सकते हैं। काफ़ी दफ़ा नीचे जो टैग होते हैं रेस्टोरेंट का टैग आता ही रहता है, तो आप उसको भी सिंपली क्लिक कर सकते हैं। या तो आप सर्च बार में रेस्टोरेंट्स लिख के सर्च करें तो आपको नियर बाय सारे रेस्टोरेंट्स वो बताता जाएगा लिस्ट वाइज। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे लिस्ट में कि वो सबसे करीबी रेस्टोरेंट से स्टार्ट कर देगा और दूर दूर तक वो जाता जाएगा। मतलब सबसे जो करीब रेस्टोरेंट है आपकी वो पहले आएगी, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसानी बना देता है आपके लिए एक गुड होटल या रेस्टोरेंट चूज़ करने में। तो ये फीचर काफ़ी ज़बरदस्त है। अपने वीकेंड के लिए भी गूगल मैप से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि किस रेस्टोरेंट या होटल में मुझे जाना चाहिए। अब मैं आपका ज़्यादा और टाइम नहीं वेस्ट करता, वैसे ही शायद वीडियो बहुत लंबी बन चुकी हो, तो जल्दी से बोनस के 2 फीचर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप किसी और जगह पे खड़े हुए हैं और गूगल मैप आपको किसी और जगह पे बता रहा है, तो मतलब कि गूगल मैप का जो कंपास है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा उस वक्त, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो बनाने से पहले ये फीचर मुझे भी नहीं पता था। आपको सिंपली अपने ब्लू डॉट पे क्लिक कर देना है, को जो शेयर योर लोकेशन और सेव योर पार्किंग जैसे ऑप्शंस जहाँ पे मिलते हैं वो ब्लू पैनल ऑन हो जाएगा। तो नीचे की तरफ आपको मिलेगा कैलिब्रेट योर कंपास, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका कंपास जो है वो कैलिब्रेट हो जाएगा और गूगल मैप का कंपास फिर से ऑटोमेटिकली सही से काम करने लग जाएगा और आपकी लोकेशन जो है वो सही हो जाएगी और वो अपनी लोकेशन जो ट्रैकिंग है वो इम्प्रूव कर देगा। तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको बोनस के तौर पे इस यहाँ पे ऐड कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं आज के आखिरी फीचर के ऊपर, बोनस के आखिरी फीचर के ऊपर गूगल मैप के। तो यहाँ पे ये फीचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा उन लोगों के लिए जो कि गाने सुनने के शौकीन है। जी हाँ, गाने सुनने के शौकीन है, जो कि लॉन्ग ट्रैवल करते हैं अपने रोज़मर्रा की डेली लाइफ में और वो बोर होते हैं, लेकिन वो गूगल मैप का भी सहारा नहीं छोड़ना चाहते, और लेकिन गाने सुनना उनकी कमज़ोरी है। तो उनकी गाड़ी वगैरह में भी कोई FM रेडियो का ऑप्शन नहीं है, या तो अगर बाइक चला रहे तो FM रेडियो का ऑप्शन नहीं होता, या तो उनके मोबाइल में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है कि वो लोग म्यूज़िक प्लेयर भी साथ ही साथ चला ले, या तो उनके पास दूसरा कोई मोबाइल नहीं है जिन पे वो गाने चलाए। तो यहाँ पे आपको गूगल मैप ही अपने अंदर सपोर्ट देता है कि यहाँ पे आप मीडिया प्लेबैक भी कर सकते हैं। कैसे आप वो ऑन कर सकते हैं, आपको वही वहाँ नेविगेशन सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी दिखेगा कि शो मीडिया प्लेबैक कंट्रोल्स, वहाँ पे आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो आपका जो डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर होगा मोबाइल का, वो उसका आइकन आपको नेविगेट करने के वक्त भी दिखेगा। तो आप उसे क्लिक करके आसानी के साथ कोई भी गाना प्ले कर सकते हैं और अपनी जो ट्रैवलिंग की जर्नी है, या तो आप किसी जगह दूर जाते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में और गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं, तो आप आसानी के साथ गूगल मैप्स में ही गाने भी सुन सकते हैं। ये फीचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा उन लोगों के लिए जो कि गाने सुनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो 10 फीचर्स मैंने आपको बताए और बोनस के 2 फीचर भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे, और आप अपनी डेली टू डेली लाइफ में जब भी आप गूगल मैप अब यूज़ करेंगे तो ये फीचर्स आप यूज़ करके और ज़्यादा गूगल मैप के यूसेज को एफिशिएंट बनाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त हो जो कि गूगल मैप यूज़ नहीं करता, तो प्लीज़ उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत ही मुश्किल से ये अमेजिंग फीचर्स आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ। तो इस अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ये पूरी वीडियो देखने के बाद भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार क्यों कर रहे हो ऐसा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे ग्रे कर दीजिए। बराबर में ही बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी बना हुआ आएगा, तो उसे भी दबाना बहुत ज़रूरी है। और ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।